हेलो स्टूडेंट्स, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 10th क्लास की मैथ का नया ब्रांच ट्रायगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ट्राई मतलब होता है 3, गोनू मीन्स होता है भुजा, मेट्री मापन। ग्रीक भाषा से ये शब्द लिए गए हैं। ट्राई गोनू मीन्स होता है भुजा, मेट्रोन मीन्स होता है मापन। तो मेट्रोन से मेट्री लिया गया है, यानी 3 भुजाओं वाली जो आकृति होती है जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, उसके मापन गणित की जिस शाखा में अध्ययन होता है उसे हम त्रिकोणमिति या ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं। अब हमें जहाँ तक 9th 10th की सिलेबस की बात है तो उसमें मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लिया कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री होता है। तो जो भुजा कर्ण की 90 डिग्री की सामने वाली भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, वह सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री एंगल के जो सामने वाली भुजा होती है वह सबसे बड़ी भुजा होती है और उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण या हाइपोटेन्यूस। अब इसमें से यदि हम इस एंगल के लिए बात करेंगे तो बेस BC बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और AB परपेंडिकुलर या लंब हो जाएंगे। और यदि हम इसको एंगल की बात करेंगे तो AB बेस हो जाएगा और BC परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है जो हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। तो हम अभी एंगल C की बात कर रहे हैं, तो C के हिसाब से BC क्या हो गया? आधार हो गया। या इसे बेस कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो तीसरी भुजा बचती है इसे लंब या परपेंडिकुलर कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी होती है उसे कर्ण कहते हैं। उसके अलावा जिस कोण का हम जिक्र कर रहे हैं, दूसरी भुजा जो बनाने में मदद कर रही है वह आधार हो गया, और तीसरी भुजा जो बचती है वह लंब कहलाती है। अब पाइथागोरस बाबा जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक थ्योरम इस पे आधारित एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। क्या? जो कर्ण का स्क्वायर
इन दोनों भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी यदि हम स्क्वायर को इस तरफ लेके जाएंगे, केवल कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस हिसाब से यदि हमें इसमें से लंब या कर्ण और आधार दिया रहे तो हमें लंब बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार बराबर होगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कुछ इनके डिफाइन अनुपात हैं जिन अनुपातों को हमें याद करना पड़ेगा, जो इनकी रेशियो क्या होता है वह क्या सब है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। हमें इन ए बी सी के लिए ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये एच हो गया, ये बी हो गई और ये पी हो गया। शॉर्ट में कर्ण को हाइपोटेन्यूस को एच से दिखाते हैं, आधार को बी से दिखाते हैं और लंब को पी से दिखाते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण बराबर। इसे यदि हम शॉर्ट में लिखें तो इसे हम लिखते हैं P बाय एच। लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसे हम साइन थीटा कहते हैं, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बट्टा कर्ण, शॉर्ट में B बाय एच। टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार, शॉर्ट में लिखेंगे तो P बाय B। अब कॉट थीटा टेन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, इसीलिए कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब इक्वल टू B बाय P। अब सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बाय बट्टा आधार, शॉर्ट में H बाय B, और
लास्ट है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है, ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब बराबर एच बाय पी। अब कुछ फार्मूला यदि इससे आगे देखते हैं तो होता है क्या, पहला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। वो कैसे, जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय पी। ये बी से बी कट गया, पी से पी कट गया, बराबर कितना बचा, 1/1 इक्वल टू 1। यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 सही है। अब एक को इधर रखेंगे, दूसरे को उधर लेके जाएंगे, तो टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। इसी हिसाब से कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/टेन थीटा। नेक्स्ट यदि देखेंगे तो दूसरा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, बी बाय एच, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाय बी। एच कट गए और बी भी कट गया, बराबर कितना आया, 1। यानी ये सही है। इस हिसाब से यदि हम ये दोनों गुणनफल के रूप में है, एक को यदि इधर लेके जाएंगे तो बराबर के दूसरी तरफ तो डिवाइड के रूप में हो जाएंगे। यानी कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। नेक्स्ट तीसरा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाय पी। ये एच एच कैंसिल हो गया, पी पी कैंसिल हो गया, बराबर कितना हुआ, 1। इसीलिए साइन थीटा बराबर होगा 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। बस आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।